Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Zobia Amin. I'm clinical psychologist, and today's live session is on how to look after your emotional health and handle yourself and or compose yourself in difficult times. We all go through different emotional feelings, emotions, and emotions are very natural. So इसीलिए जो इमोशंस हैं उनको हम रोक नहीं सकते, उन्हें हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनसे हम डील करना सीख सकते हैं। किस तरह इमोशंस के साथ डील किया जाए या किस तरह अपने आप को इमोशनली ग्रो किया जाए। अच्छा, if you want to join, you can join me and subscribe my channel, which is Life Skills Counseling Services by Zobia Me, and watch my videos there too. अच्छा, अब सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है इमोशंस क्या चीज़ हैं या वाई डू वी फील इमोशनल। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं हेलो एवरीवन, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं इमोशंस हम तब फील करते हैं जब कोई सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होते, तो तब हम इमोशनल फील करते हैं, तब हमें गुस्सा आता है या हमें बुरा लगता है या फिर हम एक्साइटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई प्रमोशन मिलती है तो वो फील करता है कि शायद मुझे प्रमोशन मिली है, इसी वजह से मैं खुश हूँ, या ज़िंदगी जो है ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो गई है मुझे, या मुझे ज़्यादा सक्सेसफुल फील हो रहा है जिसकी वजह से मुझे खुशी हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इमोशंस जो होते हैं वो सिचुएशन से रिलेटेड नहीं होते। वालेकुम अस्सलाम। इमोशंस जो होते हैं वो सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड नहीं होते। इमोशंस बल्कि हमारी जो थॉट्स हैं, परसेप्शंस हैं, हमारी सोच है, उससे रिलेटेड होते हैं। उससे रिलेटेड कैसे होते हैं? अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपको प्रमोशन मिली, ठीक है, और आपने ये सोचा कि वाह मुझे प्रमोशन मिली है, इसका मतलब मेरी पे भी इंक्रीज़ होगी, मेरा स्टेटस भी इंक्रीज़ होगा, मुझे लोग जो है ज़्यादा वर्दी फील करेंगे कि मैं ज़्यादा वर्दी हूँ, आपको अपने आप को लगेगा कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। तब आप जो है उन चीज़ों को सोच के खुश होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो सोच ने या वो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ने आपको खुशी नहीं दी, बल्कि जो आपकी उससे रिलेटेड सोच है, जो इंटरप्रिटेशन है, आपकी परसेप्शन है उस इवेंट से रिलेटेड या सिचुएशन से रिलेटेड, उसने आपको खुशी दी है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब कोई इस तरह का सिचुएशन होती है जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं होते या आपको लगता है कि आप अपना अनसक्सेसफुल हो गए या आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, और आप कहते हो इंटरव्यू अच्छा नहीं गया इसलिए मैं उदास हूँ या इसलिए मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों नहीं ठीक किया, तो वो एक्चुअली उस इंटरव्यू ख़राब जाने की वजह से नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वो इंटरव्यू ख़राब जाने की वजह से नहीं होता, वो किसकी वजह से होता है? वो आपकी सोच की वजह से होता है। आप सोच लेते हैं अच्छा इंटरव्यू ख़राब किया है, अब मुझे जॉब नहीं मिलेगी, अब मुझे सारे समझेंगे, मुझे बुरा जज करेंगे, वो जज करेंगे कि मेरी क्वालिफ़िकेशन अच्छी नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप इमोशनली, आपके जो इमोशंस हैं वो या तो आप परेशान हो जाते हो या आपको गुस्सा आ जाता है। वालेकुम अस्सलाम। हैव लेस कोर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। अच्छा, इमोशनली आप इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं या इमोशंस को आप मास्टर्स कैसे कर सकते हैं? पहले तो बात हो गई इंटरप्रिटेशन की। अब बहुत सारे लोग हैं, हम अब इसमें हमें क्या पता चला है कि जो सिचुएशन है या जो इवेंट है वो न्यूट्रल होता है, उससे कोई इमोशन रिलेटेड नहीं होते, क्योंकि उसी इवेंट या उस सिचुएशन को कोई दूसरा बंदा किसी डिफरेंट तरीके से परसीव करता है और डिफरेंट तरीके से उसको जो है
इंटरप्रेट करके उनके उसके डिफरेंट इमोशंस होते हैं। टॉपिक जो है आज का हमारा ये है कि किस तरह इमोशंस को हैंडल किया जाए, अपनी इमोशनल हेल्थ की तरफ के बारे में ख्याल किया जाए और अपने आप को डिफ़िकल्ट टाइम में कंपोज किया जाए। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अब हमें करना क्या है? इमोशंस, हर इंसान की जो बेसिक इंस्टिक्ट है वो है टू सर्वाइव, टू सेव देमसेल्फ। इमोशंस अब क्या काम करते हैं? इमोशंस आर टू प्रोटेक्ट अस। इमोशंस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इमोशंस हमें प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? हमें बचाते किस तरह इमोशंस? अब इमोशंस के बचाने का क्या तरीका है? वो ये है कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है जो हमारे लिए सर्वाइवल के लिए अच्छी नहीं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से वो हमारे सर्वाइवल को एंडेंजर कर रही हो या हमारा सर्वाइवल जो है उसको मुश्किल बना रही हो, तो क्या होता है कि हम इमोशनल फील करते हैं। और कोई भी इमोशंस, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो दुख हो, परेशानी हो, खुशी हो, वो हमें इमोशंस जो होते हैं वो हमें दिखा रहे होते हैं कि वी नीड टू चेंज। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। वी नीड टू चेंज, हमें चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज क्या चीज़ करने की ज़रूरत है? या तो हमें अपनी सोच चेंज करने की ज़रूरत है या हमें अपने वेज चीज़ों से डील करने के चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब ये इमोशन से हमें ये समझ आ गई कि हमारे सर्वाइवल में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है जिसकी वजह से हम इमोशनल फील कर रहे हैं। अब इमोशनल फील कर रहे हैं तो हमने अपने आप को चेंज करना है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है? एक्सेप्टेंस। हम अक्सर औकात क्या करते हैं कि अपने इमोशंस को डिनाई करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग या कंपोज दिखाएं। उस स्ट्रॉन्ग या कंपोज दिखाने में सॉरी क्या होता है कि हम अपने इमोशंस को डिनाई करना शुरू कर देते हैं। जब हम अपने इमोशंस को डिनाई करना शुरू कर देते हैं, रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं या पीछे करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे स्ट्रगल शुरू हो जाती है। स्ट्रगल क्या शुरू होती है कि हम जो है जब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते कि हमें इमोशनली क्या फील हो रहा है, हम उस पर काम नहीं कर पाते। जब काम नहीं कर पाते तो फिर हम उस पेन से गुजरते रहते हैं या उसी तकलीफ़ में उसी तकलीफ में रहते हैं, उस तकलीफ से निकलते नहीं, उस प्रॉब्लम से निकलते नहीं। अब सबसे पहले एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो ये है कि समझने की ज़रूरत है ये इमोशंस क्यों अराइज हो रहे हैं। ठीक है, ये इमोशंस हमें क्यों फील हो रहे हैं। अब ये इमोशंस हमें चेंज के लिए सॉरी चेंज के लिए हम इमोशंस फील कर रहे हैं, तो हमने किस तरह चेंज करना है? खुद को चेंज करना है, दूसरों को चेंज करना है, हमने अपनी सोच को चेंज करना है, अपने तरीक़ों को चेंज करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। जब हमें लगता है कि हम नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं या एक चीज़ को लेके हम ज़्यादा जो एक्सट्रीम नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वहाँ पे हमें अपनी सोच को चेंज करने का जो है सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पे हमें फील हो कि शायद ये इमोशनल, क्योंकि हर चीज़ तो कंट्रोलेबल नहीं है, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं कंट्रोल कर सकते। शायद जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी को अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही या किसी को बता नहीं पा रही कि मुझे क्या करना है और उसकी वजह से मैं डिप्रेस हो रही हूँ कि कोई मुझे समझ नहीं रहा, क्यों नहीं समझ रहा, तो वहाँ पे मुझे देखने की ज़रूरत है क्या ये मेरी परसेप्शन है सिर्फ कि कोई मुझे समझ नहीं रहा, या मेरा जो वे है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। मुझे अपना वे जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने आप को मैं एक्सप्रेस करूँ। हाउ कैन वी डाइवर्ट आवर नेगेटिव थाट्स? नेगेटिव थाट्स और पॉजिटिव थाट्स दोनों हमें आती हैं। हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें पहले उन्हें कैटेगराइज करना है कि ये क्या वाकई में लॉजिकल या रियलिस्टिक ख्याल है या फिर ये सिर्फ
जो ख्याल है वो वक्ती है और वो इतना जो हमारी रियल लाइफ में जो है वो इतना एप्लीकेबल नहीं है। जैसे नेगेटिव थॉट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह हम उसे देख सकते हैं वो रियलिस्टिक है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज़ आपकी फैमिली में कोई इंसान बहुत लेट हो गया, वो घर नहीं आया, ठीक है, तो फर्स्ट नेगेटिव ख्याल होता है खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो तो नहीं गया, ठीक है। वहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमने इसी इस सोच को सोचते सोचते परेशान होते होते अपने आप को इमोशनल करना है, या पहले हमें देखना है हुआ क्या है, हमें कॉल करनी है, या फिर हमें सोचना है कि किसी फ्रेंड के पास चला गया है, या कोई कहीं किसी काम में बिजी हो गया है। तो पहले हमें एक्शन लेके रूल आउट करना है हुआ क्या है, या फिर हमें अपसेट होना है उस चीज़ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपने उन चीज़ों को रूल आउट करना है, उन चीज़ों को देखना है कि ये ख्याल नेगेटिव है हमारा, हम अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले रहे, या फिर सिर्फ हमारी परसेप्शन जो है वो ठीक नहीं है। अब परसेप्शन के बारे में क्या होता है कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, हम उसी को बिलीव करते हैं। हमारा जो बिलीव सिस्टम है ना, उससे रिलेटेड बन जाता है। जो हमारे घर का कल्चर होता है, जो हमने सुना देखा होता है, वो हमारा बिलीव सिस्टम बन जाता है। किसी दूसरे इंसान का बिलीफ सिस्टम उससे ऑपोजिट भी होता है कि उसने डिफरेंट चीज़ें देखी होती हैं, डिफरेंट चीज़ें सुनी होती हैं, डिफरेंट उसका बिलीफ होता है, डिफरेंट उसकी परसेप्शन होती है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को हर जो परसेप्शन, हर चीज़ को जो है डिटेल में देखें, हर परसेप्शन को जो है समझने की कोशिश करें। सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को जज ना करें, बल्कि 3-4 परसेप्शंस देखें, उसके क्या क्या, जैसे तस्वीर का एक रुख देख के आप किसी भी चीज़ को जज नहीं कर सकते, इसी तरह जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या उसके बारे में कोई बिलीव बनाते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उस तस्वीर के सारे रुख देख के उसके बाद उसके बारे में कोई राय जो है वो कायम करें। अक्सर क्या होता है, सिचुएशन होती है, हम राय कायम कर लेते हैं और उससे रिलेटेड हमारे जो इमोशंस हैं वो इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो अब हमें सबसे ज़रूरी इमोशंस को समझने में क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें इमोशंस को डिनाई नहीं करना, सप्रेस नहीं करना, क्योंकि जब तक हम इमोशंस को सप्रेस करते हैं, डिनाई करते हैं, जैसे स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा के रखेंगे तो वो उसे कहीं से भी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, वो वहाँ से उछल के निकलेगा। या फिर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर है, अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो वो एकदम से ब्लास्ट करेगा, फट जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रेशर जो है कभी कम कभी ज़्यादा, मतलब कि वो जो सीटी होती है वो उसे बैलेंस कर रही होती है, जो ऊपर वेट होता है वो उसे बैलेंस कर रहा होता है, जो उसका एयर जो होता है वो बाहर निकल रहा होता है, ताकि प्रेशर डिवेल्प ना हो, एक अप्रोप्रिएट बैलेंस प्रेशर रहे। इसी तरह हमें ज़रूरत है कि हम अपने इमोशंस पे काम करते रहें, हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करते रहें, हम इमोशंस को कंडक्ट करते रहें, हम इमोशंस को आने और जाने दें, ठीक है। उन्हें सप्रेस करके हमें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा, क्योंकि एक टाइम आएगा कि जब हम दूसरों पे अगली फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे अपने इमोशंस। तो अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने इमोशंस को खुद भी फील करें। ज़रूरी नहीं है कि इमोशंस हम इमोशंस को क्यों फील नहीं करना चाहते, उसकी एक और रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर हम इमोशंस को जज करना शुरू हो जाते हैं कि आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, और क्योंकि नेगेटिव है इसलिए मैंने फील नहीं करना ये इमोशन। तो इमोशंस जो हैं उनको, क्योंकि दे आर नेचुरल, वी कांट लाइक, हम उन्हें रोक नहीं सकते, हम उन्हें सप्रेस नहीं कर सकते, तो वी हैव टू फील देम एज दे आर। उनसे अगर हमने इमोशंस
को डील करना है या इमोशंस से निकलना है, तो हमने उन इमोशंस को फील करके उनमें से निकलना है। हमने उन इमोशंस को जैसे उस मोमेंट पे हैं वैसा ही फील करना है, ताकि हम उस पे उसको जो है कंडक्ट कर सकें, उस इमोशंस पे काम कर सकें, बजाय उसके कि रोका जाए। मैम, एक बंदे के बारे में हमारी ये परसेप्शन बन गई होती है कि इवन उसे ऑब्ज़र्व करने के बाद भी वो हमें रिस्पेक्ट ना दे, और ऐसे लोगों से कैसे अवॉइड या अच्छा रिलेशन बनाया जा सकता है। अच्छा, हर इंसान का ना अपना लेवल होता है। हर इंसान जो है उसकी सोच समझ आप जैसी नहीं है, उसका बैकग्राउंड आप जैसा नहीं है, उसकी इमोशंस आप जैसे नहीं है, उसके फीलिंग्स आप जैसी नहीं है, इसलिए हर इंसान डिफरेंट है। और आप हर इंसान के साथ चल नहीं सकते या हर इंसान के आप फ्रेंड नहीं बन सकते। बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ आप बहुत क्लोज़ हो सकते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनका और आपका जो मेंटल लेवल होता है वो मिलता होता है। तो इसीलिए हर किसी से आप अच्छा रिलेशनशिप नहीं रख सकते, दैट्स इम्पॉसिबल। और कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग जो हैं जो आपको समझ नहीं पा रहे होते, या आप उन्हें समझ नहीं पा रहे होते, आप में कम्युनिकेशन गैप आता है, कम्युनिकेट सही नहीं करते, आप असर्टिव नहीं होते, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपने देखना है कि वो इंसान, उसका रिलेशन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर आप जो है उसके बगैर जो है आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो अनहेल्दी रिलेशनशिप होते हैं वो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, वो इस तरह इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं कि आप अपनी लाइफ में उन रिलेशनशिप्स की वजह से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे होते, वो आपकी लाइफ में हर्डल्स होते हैं। तो आपने देखना है कि वो रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप है या अनहेल्दी रिलेशनशिप। अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप है तो आपने वहाँ पे कहीं ना कहीं फैसला करके उसे ख़त्म करना है, या फिर उससे डील करना है, वो आपने देखना है। लेकिन जो हेल्दी रिलेशनशिप है वो हमेशा आपको लाइफ में प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं। सम टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन, सो वी हैव टू बियर एंड सप्रेस इमोशन। बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है कि हम इमोशनली बहुत हाई हो जाते हैं, और तब अगर हम इमोशंस एक्सप्रेस करें तो तब हम गलत तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर हम गुस्से में हो तो हम अपने इमोशन एक्सप्रेस करते वक्त ज़्यादा ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं, ज़्यादा गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो वो फिर उस वजह से टाइम या आपकी जो स्टेट होती है वो एक्सप्रेस करने के लिए सही स्ट्रेट नहीं होती। इसीलिए इमोशन एक्सेप्ट करने हैं, सबसे पहले उन्हें फील करना है। फील करने का मतलब है कि उनको जज नहीं करना, जैसे वो हैं प्रेजेंट में वैसे ही फील करना है। उनसे आपको पेन हो रही है तो आपने देखना है आपको पेन हो रही है, उनसे आपको खुशी हो रही है तो आपने देखना है आपको खुशी हो रही है, और उस चीज़ों को फील करना है, क्योंकि बग़ैर फील किए आप उन पे काम नहीं कर सकते। जब आपको लगे कि आप थोड़े से स्टेबल हो गए हो या आपको अपने इमोशंस की समझ आ गई है, फिर आपने उस इमोशंस के बारे में एक्सप्रेस करना है या उसके बारे में बताना है। ठीक है। कैन कॉम्प्रोमाइज डिस्ट्रॉय? कॉम्प्रोमाइज इज समथिंग एल्स। कॉम्प्रोमाइज इज फॉर रिलेशनशिप्स। ठीक है। अब अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने इमोशंस जो हैं उनको सप्रेस कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो लेकिन आप अपने इमोशंस ज़रूर बता रहे होते हो या फील कर रहे होते हो। कॉम्प्रोमाइज़ में इमोशन सप्रेस नहीं होते। इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बेहतर की जाए वही मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले इमोशंस को एक्सेप्ट करना है, फिर उनको फील करना है, फिर उनको उनके मुताबिक कि आपको क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपना बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपने थॉट्स चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप उन पे इस तरह काम करते हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इमोशंस में आके फटाफट रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल जो है वो कम होता है। तो इसीलिए आपने देखना है कि आप एक इमोशंस में किस तरह अपने आप को, मतलब कि
आपने उसी वक्त इम्पल्सिव नहीं होना, आपने सोच समझ के फ़ैसला करना है। जब आप सोच समझ के अपने इमोशंस को फील करके, उनको देख के, जब उसके बाद फ़ैसला करते हैं लॉजिकली और इमोशंस को देखते हुए, अपने आप को चेंज करते हुए, तो वो जो फ़ैसले होते हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट फ़ैसले होते हैं। कैन यू ऑल्सो प्लीज़ एक्सप्लेन द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड योर स्ट्रेटजीज? एक्चुअली एक्सेप्टेंस जो होती है वो हर चीज़ का जो है बेस वर्क है। जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, आप सेल्फ ग्रोथ की तरफ नहीं आते। सेल्फ ग्रोथ में आप इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो, अपने आप को एक्सेप्ट करते हो और फिर उस पर काम करते हो। तो जो सबसे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ बेसिकली वेरी इम्पॉर्टेंट। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्टेंस हैं, फिर उस पे काम करने की ज़रूरत है। वी आर बेसिकली हम लोगों को जो है राइट रॉन्ग, इसमें बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी जो है हमें कहती है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, हर इंसान को परफेक्ट होना चाहिए। वहाँ पे आके फिर क्या होता है कि हम खुद को भी एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम बजाय एक्सेप्ट करने के या जो चीज़ें जैसे हैं उन्हें करने के बजाय हम जो है जजमेंट की तरफ चले जाते हैं कि क्या जज करना है, किस तरह जज करना है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। एंजाइटी कैन बी ट्रीटेड विदाउट मेडिसिन, बट उस एंजाइटी का लेवल पता होना चाहिए कि सम टाइम इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू टेक मेडिकेशन, बिकॉज विदाउट मेडिकेशन यू कांट कंट्रोल दैट एंजाइटी। सो बेसिकली वो असेस करने की ज़रूरत है कि एंजाइटी किस लेवल की है। एंजाइटी का लेवल देख के फिर उस पे उसके मुताबिक मेडिकेशन दी जाती हैं या फिर काउंसलिंग की जाती है। वो एंजाइटी के लेवल के बाद पता चलता है, बगैर असेस किए ऐसे नहीं बताया जा सकता कि मेडिकेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। एक्सेप्टेंस में मुश्किल आ रही हो तो क्या किया जाए? एक्चुअली ये जो है ना, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम हर चीज़ जो है लाइफ लॉन्ग सीखते जाते हैं, लाइफ लॉन्ग करते जाते हैं। हम उन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये नहीं होता कि एक दफ़ा हमने सोच लिया कि हमने एक्सेप्ट करना ये चीज़ को तो हम उसी वक्त एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट्स इम्पॉसिबल, दैट्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। इवन फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें खुदा ना खास्ता किसी का पता भी हो कि किसी की डेथ होने वाली है और वी थिंक वी आर मेंटली प्रिपेयर, लेकिन जब वो सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस होती है, जब किसी की डेथ हो जाती है, तब भी हमें एक्सेप्टेंस में मुश्किल आ रही होती है। You're going out of control, then how can we control our thoughts or ourselves to get anymore? अच्छा, जब आपको फील हो कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है अपने इमोशंस को समझने की, क्योंकि ये एकदम हाई नहीं होते। बहुत सारे इमोशंस आप रोक रहे होते हो या सप्रेस कर रहे होते हो, जिसकी वजह से आप जो है इमोशनल ज़्यादा हो जाते हो। ठीक है। My nature is very emotional and possessive by taking her personal belongings like toys, external. अच्छा, ये जो आपने कहा है कि आपकी बेटी जो है बहुत इमोशनल और पोजेसिव है, इट्स इम्पोर्टेंट टू नो हर एज, क्योंकि छोटी एज में अक्सर बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा इमोशनल और पोजेसिव होते हैं। फिर कुछ लोग जो होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं, तो उन चीज़ों को देख के किया जाता है। लेकिन अगर बच्चे छोटे जो हैं वो जल्दी सीखते हैं, वो स्कूल्स में और फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग के साथ वो शेयरिंग और वो चीज़ें जो उनमें हैं आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जब एक बच्चा अकेला होता है तो उसमें उतनी ज़्यादा शेयरिंग और ये चीज़ें नहीं होती।
Yes, emotional suppression can cause psychological problems and issues, stress, depression. Respect or accept emotion, both are important. देखें, respect is something else and accepting emotion is other thing. ठीक है, respect ये नहीं है कि आप अपने आप को डिनाई करके किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब है कि यू आर नॉट जेन्युइन टू दैट पर्सन. तो रिस्पेक्ट में तो यू हैव टू बी जेन्युइन टू एवरीवन. ठीक है, आप जैसे हो, अगर कोई आपको वैसे एक्सेप्ट करता है तो वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है. Yes, anxiety and depression has it can be transmitted genetically also. ठीक है, so कैन वी टीच किड्स अबाउट टू कंट्रोल इमोशन, हाउ प्लीज. येस, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने बच्चे की एज देखनी है. बच्चे की एज अगर बहुत छोटी है तो जो इमोजीज़ होते हैं उनकी आपने इमोजीज़ बना के दिखाने. दिस इज़ हैप्पी, दिस इज़ सैड, दिस इज़ एंग्री. और क्योंकि हर बच्चा जो है वो इमोशंस कभी ना कभी फील कर रहा होता है. कभी शेयरिंग नहीं करनी तो उसे गुस्सा आ रहा है, कभी उसे खुशी हो रही है, कभी उसे रोना आ रहा है, कभी, क्योंकि बच्चे भी वही इमोशंस फील करते हैं. लेकिन उनको कंट्रोल करने सिखाने से पहले हमने उन्हें इमोशंस के बारे में सिखाना है कि इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस में क्या फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस में क्या, और उनसे पूछना है कि उन्हें इस इमोशंस में क्या फील हो रहा होता है, क्या ख्याल आ रहा होता है, ताकि ग्रेजुअली उनको उस इमोशंस पे काम करना सिखाया जाए. ठीक है, तो सो इमोशंस पे जो काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमोशन नेचुरल है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते. इनफैक्ट इमोशंस आर फॉर आवर सर्वाइवल. अगर हम वो इमोशंस फील नहीं करेंगे, जैसे हम अगर गुस्सा फील नहीं करेंगे, मे बी कोई, बहुत सारे लोग हमें सप्रेस करके हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे. और अगर हम खुश नहीं होंगे तो हम मोटिवेट नहीं होंगे आगे वही काम कंटिन्यू करने के लिए. नहीं, इमोशन सप्रेस नहीं करने चाहिए, ना ही इमोशन डिनाई करने चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए. इसीलिए अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ जो आप सब ज़रूर एक्सरसाइज करें. वो ये है कि कीप योर डायरी, राइट अबाउट योर इमोशंस. उसके बारे में लिखें कि जो इमोशन आप जिस वक्त फील कर रहे हैं उसमें क्या क्या फील हो रहा है. उसको जज नहीं करना उस इमोशन को, ये इमोशन गलत है या सही है या अच्छा है या बुरा है. बस फील करना है कि इमोशन क्या है. वो इमोशन आए और जाए. ठीक है, उस इमोशंस में आपने क्या, आपके कोई सोच भी नहीं लेके आनी. बस सिर्फ उस इमोशन को फील करना है कि उस इमोशन में क्या क्या होता है आपके साथ, कितनी पेन फील होती है. क्योंकि जब तक आप उन इमोशंस को फील नहीं कर पाते, आप उनको डील करने के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं होते. एम्पैथी होनी चाहिए या सिंपैथी? सिंपैथी से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता. तो जो एम्पैथी होती है उससे दूसरों को फ़ायदा होता है. एम्पैथी क्या है कि आप किसी दूसरे के बारे में, जो मतलब अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो आप दूसरे के बारे में भी सोच सकें कि वो इस सिचुएशन में है तो वो कैसा फील कर रहा हो. व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन थॉट्स एंड इमोशंस? थॉट्स जो हैं वो ख्याल हैं आपकी सोचें हैं. इमोशंस जो हैं वो जैसे खुश होना, दुखी होना, गुस्सा आना, इमोशंस ये हैं. ठीक है, तो इमोशंस और सोचें दो अलग चीज़ें हैं, वो एक चीज़ नहीं है. सोचें तो बहुत कुछ भी हो सकती है. मैं कामयाब नहीं हो रहा, मैं फेल हो गया हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, या मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ. तो सोचें तो बहुत सारी हो सकती हैं. और इमोशंस जो हैं, सरप्राइज फील करना, दुखी हो जाना, सैड होना, हैप्पी होना, कंफ्यूज होना, फिर एंगर, ये सारे जो हैं ये इमोशन है.
ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर एक ही चीज़ है, लेकिन साइकोलॉजिकल ये एक ही चीज़ है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ये एक ही चीज़ है, साइकेट्री डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ये एक ही चीज़ है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, ये सारी एक ही चीज़ है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये साइकेट्री डिसऑर्डर है। तो मेडिकेशन जो है वो आपकी थॉट स्टॉप करती हैं, जो एक्स्ट्रा थॉट्स आपको आ रही हैं वो स्टॉप करती हैं, लेकिन उनको चेंज नहीं करती। उनको चेंज करने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि इमोशंस जो है नेचुरल है, सप्रेस नहीं करने बल्कि एक्सप्रेस करने ज़रूरी हैं, उनको समझना ज़रूरी है, उनको फील करना ज़रूरी है, उन पे काम करना ज़रूरी है, उनको देखना ज़रूरी है कि क्या इमोशन जो है वो हमारी सोचों की वजह से है, उसमें हमें अपनी सोचें मॉडिफाई करनी है, उसमें हमें अपने बिहेवियर मॉडिफाई करने हैं या क्या करना है, और फिर उस पर काम किया जाए। तो इस तरह हमारी जो सोचें, जो हमारी इमोशंस हैं वो हमें हेल्प करेंगे अपनी हमारी लाइफ में। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आप लोगों सबसे इजाज़त चाहूँगी। माइंडफुलनेस बिल्कुल जो है वो आपको हेल्प करती है एक्सेसिव थॉट से। तो अगर आपने मेरा चैनल भी है लाइफ स्किल काउंसलिंग सर्विसेज बाय ज़ोबी अमीन के नाम से, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसमें वीडियोस भी हैं काफ़ी सारी, उनको भी आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको कोई और सवाल हैं या आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे बात की जाए, तो प्लीज़ वो कमेंट में ज़रूर बता दें, ताकि उस पे उन कमेंट्स को मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन पे जो आप चाह रहे हैं कि सेशन कंडक्ट किए जाएं, उन पे मैं सेशंस भी कंडक्ट करूँगी। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।